आपसे भी यही सवाल होगा, क्या यकीन हम करें बाजार की आज की तेजी देखकर कि जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो चली है, या अभी भी थोड़ा सा कॉशियस स्टांस और सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी ही बाजार में काम करेगी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, आपके सवाल का जवाब अभी इस वक्त पे कि हम क्या अब ये टिकेगी तेजी या ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ये पहला दिन है। इतनी गिरावट के बाद मार्केट ने एक रिकवरी के साइन दिए हैं। तो यहाँ पे अभी देखना होगा कि यहाँ पे फॉलो अप एक्शन अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन आती है या नहीं। बिकॉज एक इसको हम एक टेक्निकल पुल बैक ही बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ऑलरेडी मार्केट आ चुका था, तो वहां से एक टेक्निकल पुलबैक आना स्वाभाविक था और वही एक होते हुए दिख रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक ही है, सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। जब तक हम 23,500 23,600 के लेवल क्रॉस नहीं कर लेते क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, जब तक ये उछाल जो भी आएगी यहाँ पे वापस से शॉर्ट ट्रेड हावी होते हुए दिखेंगे। उछाल में कहीं ना कहीं मार्केट ओवरसोल्ड था, तो शॉर्ट सेलर्स के लिए भी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो ही था, क्योंकि इतने गिरे हुए मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड उनके फेवर में नहीं था। तो थोड़ा पुलबैक का वेट शॉर्ट सेलर भी करेंगे और मार्केट में ये पुलबैक जो बना है, यहाँ पे वापस जो स्टॉक्स में ऑलरेडी स्ट्रक्चर वीक हो चुके हैं वहां पे वापस शॉर्ट पोजीशन बनते हुए दिखेगी। तो अभी कुछ स्टॉक्स में जरूर शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखी है, बट वो पहला दिन है। हमें देखना होगा अगर अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में और इस तरीके से पुलबैक एक्सटेंड हो सकता है, तो होता है तो ही हमें लगता है कि थोड़ी ये तेजी फिर टिक सकती है। अदरवाइज अभी भी यहाँ पे जो फंसे हुए हैं स्टॉक्स में, कहीं ना कहीं वो निकलने की चेष्टा करेंगे और यहाँ पे एग्जिट ही लेते हुए दिखेंगे। तो 23,500 23,600 जब तक क्रॉस नहीं होंगे, सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। डाउन साइड में 23,000 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया, अगर वो टूटता है तो 22,800 तक की जगह भी ओपन होते हुए दिखेगी। आज एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बैंक निफ्टी ने काफी स्मार्ट पुल बैक दिया है। ऑलमोस्ट हमने देखा करीब 900 950 पॉइंट की एक पुल बैक बनी है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड हो चुकी थी बैंक निफ्टी। अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जो गिरावट देखने को मिली, काफी बड़ी गिरावट थी और उसके लिए वहां पे भी एक पुल बैक बना है। अब इस पुलबैक में बैंक निफ्टी में भी 49,200 का लेवल क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तो यहाँ पे भी हायर साइड पे वापस से हमें लगता है कि सप्लाई आते हुए दिखेगी। एंड डाउन साइड में 48,500 इमीडिएट सपोर्ट है, अगर वो फिसलता है वापस उसके नीचे तो ये गिरावट वापस कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अभी दोनों ही इंडाइसेस पे सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। कॉन्फिडेंस अभी भी लो ही है, क्योंकि कोई भी एज सच, क्योंकि मार्केट गिरावट का कारण मैक्रो ट्रिगर्स थे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जिसकी चिंताएं हैं, और भी जो इवेंट लाइंड अप है उनको लेके मार्केट गिर रहा था, और वहां पे कहीं भी कोई बदलाव अभी तक आया नहीं है। तो ये एक टेक्निकल पुलबैक ही है और ये अभी हमें लगता है सेल ऑन राइज ही रहेगा। यस जी, आपके टॉपिक्स आज कौन से होंगे? तो अशिया जी, पहला स्टॉक रुचित के साथ मेरा कोइंसाइड हो रहा है, जो कि बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस पे व्यू बुलिश है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने इस वॉलेटाइल मार्केट में दिखाई है, कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो हमें भी लगता है यह स्टॉक में एक मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, एंड देन टारगेट 7,550 7,600 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो बजाज फाइनेंस पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 7,265। दूसरा स्टॉक फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डिवीज लैब यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। और डिवीज लैब का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बुलिश है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट करेक्शन में 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके आज अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक वापस एक रिकवरी का ट्रेंड दिखा रहा है, और फार्मा एज ए स्पेस हमें यहाँ पे पसंद है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स के स्टेबल है। डिवीज लैब में हम टारगेट एक्सपेक्ट करें 6,060 तक आते हुए दिख सकता है। तो डिवीज लैब पे बाय करने की सलाह 5,895 के स्टॉप लॉस से। चली है, बायकॉन के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करना चाहिए। काफ़ी अच्छा एक्शन आज के सत्र में, ऑलमोस्ट 6% की मजबूती इस वक्त भी बायकॉन के चार्ट्स में नजर आएगी 387 के लेवल्स पर। राजेश जी, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। HSBC की एक रिपोर्ट आई है, रिड्यूस से बढ़ाकर इन्होंने खरीदारी की राय दी है बायकॉन में। लक्ष्य जो है 290 से बढ़ा दिए हैं और 430 तक जाने की संभावना इस रिपोर्ट में जताई गई है। ग्रोथ के लिए कई सारे ट्रिगर्स इन्हें मौजूद नजर आते हैं, और इस रिपोर्ट का एक असर जो कि बायकॉन के स्टॉक प्राइस में आज देखने को मिला, आपके हिसाब से
टेक्निकली चार्ट्स कितने दुरुस्त हैं? तो मानसी जी बिल्कुल स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश ही है और स्टॉक में अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है वीकली डेली चार्ट पे और स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है जो कि क्लियरली दिखाता है एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनी हुई है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है जो कि करीब है 390-95 के जोन में और हमें लगता है कि जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक में है ये अपने सप्लाई जोन को क्रॉस करने में भी कामयाब होते हुए दिखेगा एंड देन इसके टारगेट 420 430 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे पोजिशनली। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जिनके पास करंट ट्रेड है बिल्कुल बने रहे। पोजिशनली हमें 430 तक के लक्ष्य इसमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 368 के आसपास। 368 का स्टॉप लॉस 387 के लेवल्स पर ये कर रहा है ट्रेड और इस वक्त मजबूती के साइंस क्लियरली नजर आ रहे हैं। लेकिन एक स्पेस है जिस पर लगभग रोज बातचीत होती है, वो है करेंसी और डॉलर के मुकाबले लगभग तमाम इमर्जिंग मार्केट्स की जुड़ी कंपनी करेंसीज जो हैं वो कमजोर हो रही हैं। इसी तरह का हाल रुपए का भी है। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया है। इंट्राडे में पहली बार हमने देखा 86 रुपये और 63 पैसे तक फिसलता हुआ। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कमजोरी और रुपए की करंट सिचुएशन और आरबीआई की तरफ से क्या इंटरवेंशन आ रहे हैं, सारी की सारी डिटेल्स अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी अंकुर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। कई सारे ट्रेडर्स ये कयास लगा रहे थे कि आखिर कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रुपया लगातार गिर रहा है उसके लिए इंटरवीन करेगा। तो हमने अपने कई सूत्रों को पता करने की कोशिश की कि आखिर आरबीआई की स्ट्रैटेजी क्या है। सूत्रों ने हमें यही बताया है कि रिजर्व बैंक किसी भी तरीके का कोई लेवल वॉच नहीं करेगा। इनफैक्ट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है जहां पर जो ऑर्डरली अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसे होने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई तुरंत जाके उसको रोकने की कोशिश करेगा। साथ ही अगर कोई एक्सेसिव वोलेटिलिटी होती है तो उसको कर्व करने के लिए जरूर कवायद होगी। एक मैं आपको तथ्य कुछ बता देता हूं कि अगर हम भारतीय रुपए की बात करें और बाकी करेंसीज की बात करें, लास्ट के 2 दिन में हमारा हाल जरूर थोड़ा सा खराब रहा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो को देखें तो एशियन करेंसीज के मुकाबले जो हमारी करेंसी है वो उतनी नहीं गिरी है। इनफैक्ट जो डेप्रिसिएशन है वो काफी लिमिटेड रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अप्रोच है वो वेट एंड वॉच की है। वो अप्रोच ऐसी है कि तुरंत जाके गन पाउडर अपना ड्राई रखा गया है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके आरबीआई फायर करेगा। जो पहले की स्ट्रैटेजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रही है कि एक लेवल पे आके जरूर पहले डिफेंड किया था, लेकिन हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 2% के आसपास का है अगर हम पूरा फॉल भी मिला लें, जबकि बाकी करेंसीज आप देखेंगे तो 3-3.5% तक गिर गई हैं। तो एशिया बास्केट में अभी भी हम बेहतर कर रहे हैं और इस बात को लेके आरबीआई ने जरूर नजर रखी हुई है। आरबीआई बिल्कुल वॉच कर रहा है कि हम कितना डेप्रिसिएशन होने देना चाहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल फिलहाल कोई माइंड में नहीं है। साथ ही आगे आप देखेंगे कि कुछ इवेंट्स भी हैं जिस पर नजर रहेगी, जैसे कि ट्रंप साहब टेक ओवर कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके की योजनाएं आती हैं उससे जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सिबल है और वेट एंड वॉच अप्रोच जारी है। बिल्कुल अंकुर, बेहद ज़रूरी जानकारी इस वक्त आप दे रहे हैं। इनफैक्ट रुपए की करंट सिचुएशन को देखते हुए ये जो सारी की सारी डिटेल्स हैं बेहद मायने रखती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो लेवल वॉच नहीं करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन स्टांस वेट एंड वॉच का ज़रूर होगा। एक्सेसिव वॉलिटिलिटी जो कि रुपए में दिखेगी उसे कर्ब करने की हर कवायद होगी और रुपए में बड़े उतार चढ़ाव को कम करना चाहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपये के एक्सचेंज रेट और लचीलेपन के पक्ष में है। सारी डिटेल्स आप देख रहे हैं और इस पर लगातार हमारी नजर है और वक्त वक्त पर एक्सपर्ट्स को जोड़कर और हमारे सहयोगी भी लगातार आपको इस पर सारे अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन ऑटो इंसिलरी वाले जो शेयर हैं वहां पर भी ठीक ठाक मूव देखने को हमें मिल रहे हैं। होटल स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। इंडियन होटल पर एक व्यू चाहेंगे आपसे राजेश जी। अच्छी कमाई करा के दी है शेयर ने और लगातार रेकमेंड भी हुआ था। आईएससीएल को लेकर आपका अब व्यू क्या है? क्या यहां से मौके हैं तेजी करने के? देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रनअप स्टॉक में हमने पिछले कई महीनों में देखा। जरूर यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से बनते हुए दिखी। अगर इसके हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर एनालाइज करें तो स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा वीकनेस आया। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है।
लेकिन हमें लगता है कि जिनका नजरिया थोड़ा पोजिशनली है और अगर थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से अगर बाय करना है तो बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। अगर छोटी मोटी और गिरावट एक्सटेंड भी होती है तो इसको ऐड किया जा सकता है पोजिशनली। हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है, वापस से 950 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो डाउन साइड में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें, 720 के आसपास के स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करने के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स इस स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। मैनेजमेंट चेंज को लेकर खबर आई, जहां पर हीना नागराजन ने ग्लोबल पोजीशन ली है, जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स जो इंडियन एंटिटी है वहां से इस्तीफा दे दिया है और स्टॉक 5% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहा है। राजेश जी, क्या राय होगी आपकी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? तो देखिए स्टॉक में करेक्शन काफी बड़ा देखने को मिला। पिछले दिनों में हमने देखा स्टॉक एक करेक्शन में था और एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन नियर टर्म चार्ट पे बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब ऑलमोस्ट 1400 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अगर ये 1400 का लेवल तोड़ देता है तो ये गिरावट और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। देन डाउन साइड में 1360 1340 तक की डाउन साइड भी यहाँ पे नियर टर्म पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉक में हमें लगता है कि एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा जब तक ये स्टॉक वापस से 1500 के लेवल को रिगेन नहीं कर लेता है। छोटे मोटे उछाल में यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। और शॉर्टिंग करने के लिए एट दिस जंक्चर मेरे ख्याल से 1460 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे। तो अगर छोटा मोटा उछाल आता है तो शॉर्ट करें, 1460 का स्टॉप लॉस फॉलो करें एंड 1400 के नीचे 1360 1340 तक की जगह हमें लगता है इसमें ओपन होते हुए दिखेगी। अब आपको आई थिंक की आवाज आ रही होगी प्रॉपर, अपने बीटीएससी शेयर कीजिए सर। तो टेक्निकल ग्लिच था। तो पहला स्टॉक जाइडस लाइफ यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद लोअर साइड पे पिछले 5-6 हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक एक अच्छे पुल बैक के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 1040 1050 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। जाइडस लाइफ पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 986 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है डिफेंस क्षेत्र से, और हमें लगता है यहाँ पे बीडीएल को बाय करना चाहिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। सारी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में आज एक मोमेंटम बना है करेक्शंस के बाद। अब यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये स्टॉक्स एक अच्छी रैली के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। बीडीएल में बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट 1190 1200 तक आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1135 के आसपास। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1190 1200 रुपए के टारगेट और 1135 रुपए का स्टॉप लॉस, और जाइडस लाइफ के लिए जो टारगेट होगा 980 का। जाइडस लाइफ का आपने नहीं, ये स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या बताया आपने राजेश जी जाइडस लाइफ का? 1040 1050 तक के अपसाइड के टारगेट। ठीक है, एक